फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टोरियल। ध्यान से देखिएगा। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले ध्यान से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी कि 1 मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए लगा रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू n, 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई करना, ये किसके इक्वल है? फैक्टोरियल n बोला जाता है इसको। ये याद रखना है, 1 से लेकर n तक, n कुछ भी हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे। अगर 1 से लेकर n तक प्रोडक्ट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है उसका, n के बाद ये साइन लगाएंगे तो n फैक्टोरियल बोलते हैं। या ये ऊपर लिख रखा है, हम इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमें समझ आ गया कि 1 से लेकर n तक की प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल बोलते हैं। अब n कैसे, इसको देखिए एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हो कि जी 5 फैक्टोरियल। अब देखो, मैं 5 फैक्टोरियल अगर बोल दिया जाए तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। ये दोनों तरीके हो गए फैक्टोरियल लिखने के। इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, मतलब अब ये फॉर्मूला देखो, n फैक्टोरियल का मतलब क्या था? 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई करना। अब मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 से लेकर 5 तक की मल्टीप्लिकेशन लगातार लिखने के बजाय इसका शॉर्टकट, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल का ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। अब इसको एक और तरीका भी है, यानी कि अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक भी लिख सकते हो, और इसे ज़रूरी नहीं कि 1 से 5 तक जाना है, 5 से 1 तक उल्टा भी लिख सकते हैं, बल्कि आसान लगता है। 5 फैक्टोरियल है, समझ लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट करना है। कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है, 5 से लेकर 1 तक। तो देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू तो सेम ही आनी है, इसका मतलब भी 120 है, ऊपर वाले का भी 120 है। जैसे याद रहे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे आपको बताया कि n फैक्टोरियल 1 से लेकर n तक की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 1 से लेकर n तक तो हमने लिख लिया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई n-1, एक कम कर दिया, n-2 एक और कम कर दिया, और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। एक ही बात है, देखो जैसे हमने 5 फैक्टोरियल का उल्टा करके लिखा था, ये मैंने n फैक्टोरियल को भी उल्टा करके लिखा है। 1 से n तक भी लिख सकते हो, n से लेकर 1 तक भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ जाए 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। ये मैंने जानबूझ के सिंबल ऐसा बनाया है क्योंकि आपको दोनों सिंबल याद रखने, 8 फैक्टोरियल ऐसे भी, 8 फैक्टोरियल ऐसे भी। आप 1 से 8 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही प्रेफरेबली आपने लिखना है, क्योंकि यही आगे काम आएगा ज़्यादा। 8 से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, 1 तक सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40320। बहुत ही आसान कंसेप्ट है ये फैक्टोरियल, आगे बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होता है, इसलिए ये हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। और एक चीज़ मेन, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए 1 तक हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यानी कि अगर 1 का फैक्टोरियल पूछा जाए कितना होगा, तो उसका आंसर भी कितना होगा? 1 होगा। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, 0 फैक्टोरियल। अगर कहीं पे थ्रू आउट द कैलकुलेशन 0 फैक्टोरियल आ जाए तो इसका आंसर 1 ही होता है जी, 0 नहीं होता। ये पॉइंट स्पेशल केस आपने याद रखना है। कहीं पर 0 फैक्टोरियल हो जाए तो उसका आंसर क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अब देखिए,
मेरे पास जैसे लेट्स सपोज 10 फैक्टोरियल है, मैं 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, राइट। जैसे 10 से लेकर 1 तक हमने मल्टीप्लाई कर लिख लिया। इसको एक तरीका और भी है, आप देखो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, अब देखो ना 8 से लेकर 1 तक, 8 टू 1 तक, इसका मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल ही होता है। यानी कि मैं 10 फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 90, 90 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। हमारी इच्छा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अदरवाइज मैं एक काम और कर सकता था, 10 इंटू 9 इंटू 8, लाइक 9 इंटू 8 72, 72 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 होता है। पीछे 7 से लेकर 1 तक को नहीं मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन की डिमांड थी, आप इसको 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो इस तरह से इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट करने का क्या फ़ायदा होता है, मैं अभी एक पार्ट करवाता हूँ, आपको उससे क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कि इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। अब देखिए क्या होता है, 7 फैक्टोरियल को मैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब आगे देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना है। इतना लिखने की बजाय मैं सीधा 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ, अभी अभी क्लियर किया हमने, नीचे पहले ही 5 फैक्टोरियल है। अब देखो ना, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, अपना आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई 6 42। तो ये इसकी खासियत है, तभी मैंने आपको लिखना सिखाया था, क्योंकि ऐसा लिखना सीखने से जहाँ क्वेश्चन की डिमांड हो आप काट के आगे चल सकते हैं। एक पार्ट और करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 52 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्रोडक्ट बनाना है तो साथ में 5 फैक्टोरियल। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है ना। दिखने में तो देखिए बहुत ही लेंथी लगता है, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ध्यान क्या रखना है, जैसे 52 फैक्टोरियल है ना, तो अपना दिमाग कहाँ चलेगा, 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49 48 और बस 47 पे रुक जाना है हमने, क्योंकि नीचे 47 है, ये तो काटना है हमने। नीचे वाला 47 फैक्टोरियल भी हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, राइट। और 5 फैक्टोरियल है, हाँ इसको स्प्लिट कर दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मेन तो बड़ी कैलकुलेशन है, देखिए ये दोनों कट गए। हमारा ये क्वेश्चन करने का मकसद क्या है कि इसको हमने काटना सीखना है। क्यों हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं कि 52 के बाद 47 फैक्टोरियल पे छोड़ना आना चाहिए, ताकि ऊपर नीचे आप वैल्यूज़ को काट सकें। बाकी कैलकुलेशन रूटीन कैलकुलेशन है, जैसे 5 से इसको काट दिया 10 बन गया, 4 के टेबल में हम इसको काट सकते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 3 के टेबल में ये 51 कट जाएगा, 17 ज़ार, और इस 2 के टेबल में आप चाहे इस 12 को काट लीजिए, 6 आएगा। आगे सिर्फ मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 259890। हाँ ये प्रोडक्ट ज़रूर आपने करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हमारा ये कंसेप्ट इससे ज़रूर क्लियर होता है कि 47 फैक्टोरियल से 47 फैक्टोरियल को हम डिडक्ट कर सकते हैं, राइट। और एक पार्ट और करते हैं ऐसा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास आ जाता है जी 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इस कैलकुलेशन को हमने समझना है, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए 9 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है, नीचे 7 है, तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दिया जाए, माइनस 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिख दिया जाए, नीचे ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल है। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से 7 फैक्टोरियल कॉमन, अपने पास बचा 9 मल्टीप्लाई 8,
ये बाहर आ चुका है माइनस, ये 7 फैक्टोरियल बाहर आ चुका है, अपने पास क्या बचा जी 8 बच गया, नीचे 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 8 ज़र 72 माइनस 8, 72 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो जी क्या बचेगा 64, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 64 आएगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे इसकी नोटेशन है, कैसे इसको स्प्लिट करना है, खोलना है, कहाँ तक हमने जैसे इन कैलकुलेशन में भी सीखा, तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और फैक्टोरियल के यूजेस क्या क्या हैं हम अपने अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।